बिजली की हाई टेंशन लाइनों से किसानों को होने वाले नुकसान के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहा संघर्ष अब बड़ी सफलता तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मोहन लाल बडोली से मुलाकात की। इस दौरान बडोली ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन के नुकसान का मुआवजा अब वास्तविक मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी लोकसभा के 17 गांवों के किसानों को करीब 1600 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। बडोली ने कहा कि इस पूरे संघर्ष में उन्होंने किसानों के हित में पूरी निष्ठा से काम किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले को लेकर चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से किसानों की वार्ता करवाई गई और केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी किसानों का पक्ष मजबूती से रखा गया। मोहन लाल बडोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी नीतियों के अनुरूप किसानों के हर मुद्दे को सरकार तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास किया गया है और आगे भी किसानों के हितों की आवाज उठाते रहेंगे। वहीं भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र लोहचब ने कहा कि आंदोलन के पहले दिन से लेकर अंतिम आदेश आने तक मोहन लाल बडोली किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे और हर स्तर पर सहयोग किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज सहित भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी, दहिया चौबीसा खाप के प्रधान उमेश दहिया, सरपंच जयप्रकाश अरुण और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ये जो बिजली के जो बड़े टावर लगते हैं, कई एकड़ का गैप बीच में रहता है और उस बड़ी लाइन का जो मुआवजा पहले से सरकार ने तय कर रखा था, उसमें 2 बार परिवर्तन करना पड़ा और 2 बार परिवर्तन करने के बाद जिसमें हमारे, अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो 17 गांव इससे इफेक्टेड थे और नारा गांव में धरना भी इस बात को लेकर शुरू हुआ और बड़ी लंबी बैठकें भी इसमें रही और कई चीजें बीच में कई प्रकार की आई और एक कानूनी रूप से जो एक बड़ी राहत किसानों को देने का काम किया, क्योंकि इसमें जो बिजली की कंपनियां हैं बार बार उनसे ही बात करनी पड़ती थी और सरकार ने, और मैं आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसी बात को फॉलो करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो आज बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी इस विषय को लेकर बैठ के लिए दिशा निर्देश दिए और उन तमाम सभी बातों का जो लाभ किसानों को हुआ है, आज किसान धन्यवाद के लिए पहुंचे। मैं तो किसानों को भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की और हम सब ने किसानों का सहयोग किया और एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिला है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए का किसानों को 1600 करोड़ रुपए का किसानों को सीधा, जिस किसान के खेत में टावर की लाइन आई है उसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ बहुत महंगी जमीनें हैं, एनसीआर का एरिया है और इसका लाभ देश के भी दूसरे प्रांतों में भी किसानों को मिलेगा, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरी स्टेट भी उसको फॉलो करती है और जो आज हरियाणा 1 नंबर का सबसे ज्यादा किसानों को राहत देने वाला जो प्रदेश बना है, वो इसी कारण से बना है कि जो दूसरे प्रांतों की अच्छी पॉलिसियां थी, हमने उनका भी अध्ययन किया और हमने अपने हरियाणा के किसानों को लाभ देने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने किसानों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बढ़ाने का काम किया। एक बड़ा समझौता जो है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है, जो समझौता उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष उसको लेके अब सवाल उठा रहा है कि हरियाणा के पास अपना पर्याप्त दल नहीं है, किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और राजस्थान को एक हिस्सा पानी का दीजिए। जब भी कोई अच्छी सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी काम की शुरुआत करती है तो उसमें बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं
जो सीधा किसान को फायदा होता है उसमें भी वो राजनीति करने की सोचते हैं। और इसमें सीधा सीधा जो यमुना के जल को लेके जो 3 बांध जो इसमें बंधे हैं और वहां का उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रिजर्व पानी है, जो खतरे के निशान से, सीधी भाषा में जो हमारा किसान समझता है, जो एक खतरे का निशान होता है, उस खतरे के निशान से ऊपर जब जब जल का प्रभाव होता है तो किनारों को में कटाव होता है, किसान की फसल उजड़ती है, किसान की फसल में नुकसान होता है, भूमि का भी कटाव होता है। तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ ये समझौता हुआ है। और इसमें जो पानी खतरे के निशान से ऊपर जब बहेगा तो ये पूरे साल के अंदर मुश्किल से 4-5 बार ऐसे मौके आते हैं और ये मुश्किल से 15-20 दिन पानी का उस पाइपलाइन के माध्यम से वो राजस्थान में पानी पहुंचेगा। और आपने देखा भी होगा, पिछले साल भी मैं खुद दौरा करके आया था, जब फतेहाबाद और सिरसा में जब बाढ़ आई थी, मैं खुद मौके पे गया था, मैं वो देख के आया था। हमारी सरकार ने वो डैम बनाने का काम किया था और उस डैम से जो राजस्थान की सीमा में जो पानी जाता है, अभी उसके जल के जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वो मलकियत की जमीन है। तो जो मलकियत की जमीन है उसमें पाइपलाइन दबा के ना किसान को नुकसान होगा, ना हमारी भूमि खराब होगी। और वो क्योंकि राजस्थान की तरफ ढलान है और पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है, उस प्रकार से पाइपलाइन बिछेगी और उस पाइपलाइन के जरिए से राजस्थान के लोगों को पानी मिलेगा। राजस्थान के किसान भी किसान है, हरियाणा के किसान भी किसान है। हरियाणा के किसानों का तो नुकसान होने से बचेगा और उस पानी से राजस्थान के किसानों को फायदा मिलेगा। तो उसका बहुत बड़ा आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा और जो राजस्थान में पानी की कमी है वो भी पूरी होगी। और हरियाणा में जो ज्यादा जल भराव से जो नुकसान होता था उससे भी हरियाणा की भूमि बचेगी। इससे जल समझौते के बहुत बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी विपक्ष वाले राजनीति करने के लिए इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ हरियाणा को भी होगा और राजस्थान को भी।